हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसका कुछ क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं। मेरे पिछले वीडियोज में सब मिल जाएगा। और आज के क्लासेस में हम जो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम जो क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 9 नंबर हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, राइट। इसमें हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए -2, एंड बी 2, 8। दो पॉइंट्स है और उसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनता है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो डायग्राम में दिखाएंगे, तो इसमें जो 4 पार्ट में जब डिवाइड करना है तो हमको कितना पॉइंट का जरूरत पड़ेगा? 3 पॉइंट्स, राइट। जैसा ये है ए एंड बी। पहले तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2। दूसरे का दिया हुआ है 2, 8। इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो 4 पार्ट्स में अगर इसको बांटना है तो इसके लिए हमको 3 पॉइंट्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक, लेट कर लिया कि P Q R B पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन AB इन 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो ये निकलेगा हमको सेक्शन फॉर्मूले से। जैसा सेक्शन फॉर्मूला है ये M1 X2 M2 X1 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, X का वैल्यू निकलेगा X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट M2 Y1 और प्लस M1 M2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। इस सेक्शन फॉर्मूले से ही हम किसी पॉइंट जो डिवाइड करता है किसी लाइन को उसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो इसमें हमको x1 y1 और x2 y2 तो दिया हुआ है। हर पॉइंट्स के लिए हमको m1 m2 अगर पता होगा तो हम उसका p का q का r का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम p को कंसीडर करते हैं फॉर पॉइंट P। ठीक, M1 M2 पता करना है। कैसे पता करेंगे? ज्योमेट्रिकली पता करेंगे। क्या है? P को अगर हम सोचते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये जो लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 1 पार्ट इधर हो रहा है, 1 2 3 पार्ट इधर। तो P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:3। अब यहाँ पर हमको M1 M2 हमको मिल गया और इसके आधार पर हम P का कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे इस फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। M1 1 है, X2 2, M2 यहां पर 3 है, X1 -2। ठीक है, नीचे M1 प्लस M2 1 प्लस 3। ठीक, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट M1 हमारा 1 है, Y2 8 प्लस M2 3, Y1 2, नीचे M1 प्लस M2। अब यहां नेक्स्ट अब सॉल्व कर देंगे। 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 3 प्लस 1 4, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 by 4।
माइनस करके -4/4 आया, ये 14/4 आया। ठीक है, फिर से कट गया ये 4 1 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा -1 एंड 7/2। पी का कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -1, 7/2। इसके बाद नेक्स्ट फिर अब हम Q को इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो फॉर Q, फॉर पॉइंट M1 M2 पता करेंगे जिस तरह से इसका पता किए हैं। M1 M2 क्या हो जाएगा, इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो यहां पर 2 पार्ट्स इधर हो रहा है, 2 पार्ट्स इधर हो रहा है, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 2:2। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ Q निकाल देंगे। M1 फॉर्मूला तो यही है, M1 हमारा 2 हो गया, X2 हमारा 2 है, M2 भी इस बार 2 है, और X1 -2, M1 + M2 2 + 2। ठीक है, अब दूसरा वाला Y कोऑर्डिनेट के लिए M1 फिर से यहां पर 2 है, Y2 हमारा 8 है, M2 भी 2 है, और Y1 भी 2 है। फिर हमारा यहां पर नीचे M1 + M2 है, उसमें निकाल दिया। 2 × 2 4 ± 2 × 2 4, नीचे 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 and 4। ठीक, 4 - 4 तो हो गया हमारा 0, 20/4, ये कटेगा, ये आ गया 5, तो यहां पर आ गया ये 0,5। Q का कोऑर्डिनेट हमारा 0,5 आ गया। अब जब हम इसका निकालेंगे, एक और है 3 थर्ड पॉइंट भी है, उसके लिए फिर से रेशियो पता करेंगे पहले फॉर पॉइंट R। क्या हो जाएगा, M1 M2 इधर आ रहा है, इसको छोड़ दिया, अब हम R को कंसीडर कर रहे हैं, 3 पार्ट इधर हो रहा है, 1 पार्ट इधर हो रहा है, तो रेशियो जिसमें ये लाइन डिवाइड हुआ R के द्वारा वो है हमारा 3:1। ठीक, अब X में एक साथ निकालना है, अलग अलग करके भी निकाला जा सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ R। ठीक, क्या है M1, अब इसमें तो हमारा 3 है, X2 2 है, M2 1 है, X1 -2 है, 3 + 1। ठीक, M1 + M2, M1 3 है, Y2 8 है, M2 1 है, और Y1 2 है। फिर यहां पर M1 + M2 3 + 1 सॉल्व कर देंगे। 3 2 जा 6, माइनस हो गया 2 2 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस 3 + 1 4, 3 8 जा 24 एंड ये 1 × 2 है। ठीक है, तो 1 × 2 2/4। ठीक है, इधर तो आ गया हमारा 4/4, 26/4। फिर कटेगा, काट के जो बचेगा वो फाइनली आंसर हो जाएगा। 4 and 4 कट गया 1, 2 से कटा 13, 2 से कटा 2, और ये आ गया 13/2। इस तरह से R का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। अभी एक क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन था, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन था। तो इसको अगर देखते हैं तो अब हम कितना भी पार्ट्स में अगर डिवाइडिंग करके रहेगा
तो हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स दिया हुआ है। सिर्फ उस पॉइंट का रेशियो पता करेंगे ज्योमेट्रिकली और उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे सेक्शन फॉर्मूले से। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बच रहा है, उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं आज ही। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। टेन नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये फिर से पूरी तरह से अलग क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है एंड वो चारों वर्टिसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो रोम्बस कैसा होता है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है और इसका रेशियो पता करना है। कोऑर्डिनेट क्या है? एक है 3,0, नाम नहीं दिया था, नाम हमने ABCD दे दिया। 4,5, -1,4, -2, -1। ठीक, रोम्बस का एरिया। अब रोम्बस का एरिया हमको ध्यान रखना होगा, हालांकि इस क्वेश्चन में हिंट कर दिया है, लेकिन एग्जामिनेशन में इसको हिंट नहीं किया जाएगा। तो हमको इसको याद करना होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एक फॉर्मूला तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम डायगोनल को अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, डायगोनल AC डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ठीक, x2 AC के लिए x1y1 x2y2 -1 -3 4 -0। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 4 से 0 -4 ही आएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 आ गया 32। थोड़ा फैक्टराइज कर देंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। स्क्वायर रूट इस तरह से वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 2 का पेयर वाला बाहर हो जाएगा, जो सिंगल रहेगा वो अंदर रहेगा। ये इसका यूनिट हुआ, डायगोनल AC का वैल्यू हो गया। ठीक है, सेकंड डायगोनल भी निकालेंगे। ठीक, BD के लिए x1y1 x2y2 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, -2 -4 -1 -5। ठीक है, -2 -4 -6 ठीक, 36 36 72। फिर फैक्टराइज करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 6 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72। ठीक है, 2 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, बाहर हो गया। ये अकेला है, ये अंदर रहेगा और आ गया 6√2 यूनिट इसका लेंथ हो गया दूसरा डायगोनल का। अब जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, वो यूज कर देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हम नाम दे दिए हैं तो ABCD लिख देते हैं।
d1 इंटू d2, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंड, क्योंकि डायगोनल को d से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमने d1 d2 लिख दिया। डायगोनल 4 रूट 2, डायगोनल 6 रूट 2, ठीक है। अब ये 2 2 जा 4 कैंसिल, 6 2 जा 12 और रूट टू मल्टीप्लाई होता है तो रूट गायब होकर 2 हो जाता है, और इस तरह से हमारा 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके 24 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गया। कौन सा? एक्सरसाइज 7.2। और इस तरह से 2 ही एक्सरसाइज हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एनसीईआरटी का तो मैंने सॉल्व कर दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो थोड़ा सा इससे अलग हटके डिफिकल्ट है, उसको हम जो बोर्ड्स में आता है उसके लिए अलग से क्लासेस हम करवाएंगे। जो इम्पोर्टेंट वगैरह क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चूज करके हम सॉल्व करेंगे, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में। समय समय पर मेरा क्लासेस आता रहेगा। थैंक यू।